अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। ईरान का मौक़िफ़ है पहले जंग के खात्मे और आबनाए होर्मुज़ पर बात की जाए, जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर कर दिए जाएं। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की एटमी सलाहियत न रखने के अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कहा, ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान अमरीकी मुतालबात मान ले तो बराह रास्त एक कॉल कर ले। अमरीका ने ना ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म की और ना ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोली। जंग बंदी भी जारी। अमरीकी पेशकश पर ईरान का रद्दअमल क्या होगा? क्या दोनों मुल्कों में मुज़ाकरात ख़त्म हो गए? पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद तकरीबन 2 हफ्ते से बंद इस्लामाबाद का रेड जोन खुल गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। अब्बास अराग़ची ने कहा, दौरा इस्लामाबाद में हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। इन मखसूस हालात का जायज़ा लिया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, कतरी वज़ीर आज़म, मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप की इख्तिलाफात सुलझाने के लिए ईरान को बराह रास्त राब्ता करने की पेशकश। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान बात करना चाहता है तो फ़ोन कर ले। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगा। ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। ट्रंप का एक बार फिर बरतानिया, यूरोपीय ममालिक और नेटो का साथ न देने का शिकवा। एक बार फिर पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगी रोकी। पाक भारत जंग में 11 जहाज गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट तकरीबन $108 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $97 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 811 पॉइंट्स कमी के बाद 1,69,860 पॉइंट्स पर देखा गया। जापानी और कोरियन स्टॉक में इजाफा। बरतानिया, फ्रांस के शेयर बाजारों में दौरान ट्रेडिंग कमी का रुझान। ईरान को पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाज़त दे दी गई। वज़ारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम कर दी। ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी भी मुकाम तक पहुँचाई जाएंगी। नकल हमल के रूट का तयन भी कर लिया गया। गवादर, पोर्ट कासिम, लियारी और माड़ा, पसनी और गबुद रूट्स में शामिल। कराची, खुजदार, दलबंदी, दफ्तान, गवादर, तुरबत के रास्ते भी शामिल। सामान की नकल हमल FBR की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़े कार के मुताबिक होगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन कोशिशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मौसर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतजामात में हुआ। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज की जनूबी लेबनान में कार्रवाइयां जारी। कई कस्बों में रिहायशी इमारतों को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया। लेबनानी मीडिया के मुताबिक बिन्त जुबैल के कस्बे कफरा के दाखिली रास्तों को फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया, जबकि ज़िला तायर के कस्बे क़लिआ पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन हमले में एक फ़र्द शहीद, कई ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का गुज़िश्ता चंद दिनों में हिज़्बुल्लाह के 50 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 26 अप्रैल तक शहादतों की तादाद 2500 से ज़ायद हो गई। 7000 से ज़ायद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले जारी। हलाक ज़ख्मी इसराइली फ़ौजियों को इनखला के दौरान बारूद से भरे ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौजी में भगदड़। इसराइली टैंक को भी ड्रोन से टारगेट किया।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नया इंतखाबी इत्तेहाद। इसराइल के दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और यार लेपिड का सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो इसके लीडर होंगे। उन्होंने कहा कि 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कराची के लिए समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने समेत 3 मनसूबों में तावन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सदर राष्ट्रपति जरदारी की तकरीब में शिरकत। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक कराची शहर को पानी फराहमी के लिए समुद्री पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर तावन किया जाएगा। दूसरा समझौता ज़रूरी टेक्नोलॉजी, तीसरा चाय के शोबे में तावन से मुताल्लिक है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सेनेटर सलीम मांडीवाला ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब में सदर जरदारी ने पाकिस्तान में पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों का इलाज करने पर चीनी प्रोफेसर फैन जियांग को सितारे पाकिस्तान अता किया। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने और पासपोर्ट गैर फाल करने का हुकूमती इख्तियार बहाल। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम दफात बहाल कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने हुकूमती अपील काबिल समाअत करार दे दी। अदालत के फरीकैन को नोटिस, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अंगूर अड्डा जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान इश्तियाल अंगेजी पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। मुतअद्दिद अफगान पोस्टें तबाह। फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बोखलाहट में अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर फायरिंग के वाक़े की मसम्मत। कहा पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके खवारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की SNGPL के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। तहकीकात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया कि तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीमेंट की कीमत का तकरीबन निस्फ हिस्सा टैक्सों पर मुश्तमिल है। सीमेंट की कीमत में इजाफा तलब और रसद नहीं बल्कि टैक्सेस और पॉलिसी खामियों का नतीजा है। मुसाबिकती कमीशन ने सीमेंट सेक्टर पर रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। शोबे में गठजोड़ के खदशे का इजहार कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि 50 किलो का थैला 822 रुपए से 1091 रुपए का हो गया। कीमत में टैक्सों और ड्यूटीज का हिस्सा 38% तक है। फौरी इस्लाहात न हुई तो तामीराती लागत बढ़ेगी। हाउसिंग और मुंसलिक सनतें मुतासिर होंगी। स्मगल शुदा और जाली सीमेंट मार्केट को नुकसान पहुंचा रहा है। जाली सीमेंट आवाम के लिए खतरा बन सकता है। टैक्स पॉलिसी, तवानाई कीमतों और निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की निगरानी ऑपरेशन में अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी गिरा दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादिल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद को असल हालत में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 हफ्ते से बंद तमाम रास्ते खोल दिए गए। इस्लामाबाद का रेड जोन जुज़वी तौर पर खोला गया। जड़वा शहर में मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल। जड़वा शहर में से इंटरसिटी बस सर्विसेज भी बहाल। फैजाबाद और पीर रधाई के बस अड्डे नौरोज़ खोल दिए गए। पिंडी इस्लामाबाद में तालीमी इदारे भी खुल गए। इंतजामिया का कहना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल बहाल हो चुके हैं।
व्हाइट हाउस की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब पर हमले से कबल मुलजिम का अहले खाना को लिखा नोट सामने आ गया। 31 साला मुलजिम ने ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को हमले का हदफ करार दिया। सादर ट्रंप का नाम लिए बगैर लिखा कि वो किसी गद्दार के जुराइम का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने असलहा गुज़श्ता चंद बरसों में खरीदा और इशाये से 1-2 रोज़ कबल होटल में चेक इन किया। तहकीकात से यह भी पता चला कि वो हालिया अरसे में लॉस एंजलिस में बाएं बाजू की सरगर्मियों में सरगर्म था, बाकायदगी से फायरिंग की मशक करता और असलहा जमा कर रहा था। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर गिरफ्तार मुलजिम की मुबैना तहरीर में आए इल्ज़ामात सुनाने पर अमरीकी सदर नाराज। मेज़बान से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। बीमार जहन के शख्स के इन इल्ज़ामात का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो रेपिस्ट नहीं, उन्हें एप्स्टीन जैसे मामला से मुकम्मल तौर पर बरी करार दिया गया। एक और इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि हमलावर ईसाई मुखालिफ नज़रियात रखता था। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग का वाक़या। FBI की कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस में गिरफ्तार मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात। पुलिस का कहना है कि फायरिंग वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़े नहीं। 31 बरस के मुबैना हमला आवर कॉल टॉमस एलन ने हुकाम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जिला शहीद बेनज़ीराबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रादू में 46 डिग्री, हैदराबाद सक्खर 45, तुर्बत 44, डीजी खान बहावलपुर 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 36 डिग्री की महसूस की गई। टेलीग्राम के बारे में मैं कहता चलूँ, ये बुनियादी तौर पर ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी अब करार पाई है IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक, और इसको फ्लोरिडा में इस प्रोटेक्टेड स्टेटस हासिल है। ये खसूसियत होती है हाई डेंसिटी वुड कहलाती है, और इसकी लकड़ी का जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ये दरख्त मादूमी का शिकार हो रहा है। ऐसे पौधों को जो कि माहौल से मुतसादिब नहीं है और हमारी खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी हिफाजत जो है इस किस्म की मुहिम में ख़ास तौर पर इसकी सर्वेलेंस की ज़रूरत है। कराची में सब्ज़ अहाता 2% से भी कम रह गया। हालिया अरसे में सिंध हुकूमत और शहरी इदारों ने कोनोकॉर्प्स के दरख्तों को मरहला वार ख़त्म करके दरख्तों की मकामी इकसाम लगाने की पॉलिसी अपनाई, मगर इस मुहिम के दौरान ऐसे दरख्त भी काटे गए जो मादूमी के खतरे से 2-4 करार दिए जा चुके हैं। माहिदीन ने जोर दिया है कि जो दरख्त कोनोकॉर्प्स के मुतबादिल लगाए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ के तहत इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कल ये दरख्त तरक्याती मंसूबों की नज़र न हो जाए। भाई इमरान अली भी इसी शिप पर है और ये गए हुए इसको तकरीबन 5 महीने हुए हैं, और इसकी लास्ट कॉल मुझे आई थी परसों। उसने बोला भाई शुमाली गजा को उन्हें जहाज़ को किडनैप कर लिया है, जदीद असले से लेस हैं। उन्होंने बताया था मुझे कि बहुत ख़राब है हालात हमारे और बहुत असला है जहाज़ पे, हर एक बंदे के साथ एक पायरेट है। हमारी सिर्फ यही अपील है कि प्लीज़ हम आपके शहरी हैं, वहाँ जो फंसे हैं वो आपके शहरी हैं, आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब परेशान है, सो नहीं पा रहे, बार बार आँख खुलती तो मोबाइल देखते हैं कि शायद कोई गुड न्यूज़ हो। बहरी जहाज ऑनर 25 सोमाली क़ज़ाक़ों ने यरग़माल बना लिया। जहाज के अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल। कराची का कई का ताल्लुक कराची से है। अहल खाना शदीद परेशान। यरग़माल बनाए गए अफराद के अहल खाना की गवर्नर हाउस में गवर्नर से निहाल हाशमी से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहाज़ में मौजूद पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं। हुकूमत यरग़मालियों और उनके अहल खाना को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। दफ्तर ख़ारिजा इस मामले पर मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते में है। यरग़मालियों की वापसी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का राशन कार्ड में मजीद 50,000 अफराद को शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़कात फंड से अद्वियात की फराहमी का सिस्टम डिजिटलाइज करने और सनत ज़ात की रीवैम्पिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की हिदायत। पंजाब भर में गदागरों का डेटा और मैपिंग का असूली फैसला। इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा,
हुकूमत का मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। पंजाब में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को यूरोपीय ममालिक की तर्ज पर पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा इत्तलाआत, साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, कानून, मादनियात और मेहनत के नए मनसूबों पर गौर। वज़ीर आला की तमाम जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस में डे केयर सेंटर्स के क़याम की भी हिदायत। बाजोड़ और मानसेहरा में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स का क़याम भी तजवीज़। काम की जगह हिरासानी कानून मज़ीद सख्त करने और शिकायत की कार्रवाई खुफिया रखने के लिए तरामीम तजवीज़ करने की हिदायत। बलूचिस्तान में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के जरिए आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की फराहमी जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हर शहरी का शनाख्ती कार्ड ही हेल्थ कार्ड करार दिया गया है। हेल्थ कार्ड में न सिर्फ सूबे बल्कि मुल्क भर में बड़े और निजी अस्पतालों के नेटवर्क को शामिल किया गया। बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के तहत 3,45,000 मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की गई। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जिसके तहत 88,000 खानदानों को 10 साल की लीज पर जमीन दी जाएगी। पहले काश्तकार किसी की जमीन पर मेहनत करता था, अब उसकी अपनी जमीन होगी। काश्तकार को सिर्फ अराजी देकर तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। काश्तकार को दी जाने वाली जमीन के लिए पानी की दस्तयाबी को भी मद्देनजर रखा गया है। ये जमीन घर बनाने के लिए नहीं, सिर्फ काश्त के लिए दी जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। लोगों को नई फिल्में और रोजगार के नए मौके मिलेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। लोगों को बीमारियों से बचाना तरजीह है। तेज़ी से बढ़ती आबादी पर काबू पाना भी ज़रूरी है। सेहत और ग़िज़ायत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बढ़ती आबादी सेहत के निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी में तेज़ी से इजाफे के बाइस सेहत के निज़ाम पर बोझ बढ़ रहा है। क्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को यूनियन काउंसिल के अवाम बराह रास्त मुंतखब करेंगे? मेयर को किसने मुंतखब करना है? पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से सवाल। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, मुंतखब नुमाइंदे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे और मेयर को चेयरमैन मुंतखब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा कि ये कैसा इलेक्शन हुआ जिसमें चेयरमैन को आवाम ने बराह रास्त वोट नहीं दिया? यूनियन काउंसिल की सतह पर किस मुल्क में चेयरमैन का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है? अदालत ने पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के वकील से मुआवनत तलब कर ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कोयटा में 6 साला बच्चे के अगवा में मुलविस गिरफ्तार मुलजिमा उसकी सगी खाला निकली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया गया। मजीद मुलजिमान की निशानदही के लिए मुलजिमा से तफ्तीश जारी। मुलजिमा ने बच्चे की रिहाई के बदले $60,000 तावान का मुतालबा किया था। बच्चे को 2 रोज कबल सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ने मशरिकी बाईपास पर एक घर से बाजियाब करवाया था। बलूचिस्तान हुकूमत का लॉन्ग रूट मुसाफिर बसों में ट्रैकर्स नस्ब करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान के मुताबिक ट्रैकर्स हाईवेज पर चलने वाली बसों में नस्ब किए जाएंगे, जिनसे बसों की रफ्तार पर रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी। ट्रैकर सर्टिफिकेट के बगैर रूट परमिट जारी नहीं होगा। डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम का मकसद कौमी शाहराहों पर सफर महफूज बनाना है। सवात, शांगला, बोनेर और नौशहरा में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजला 170 किलोमीटर की गहराई में आया। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। शरह सूद से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों, IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की अमरीकी मुज़ाकराती टीम पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि 2 आला अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का कोई सिफारती तजुर्बा नहीं।
सेनेटर मर्फी के मुताबिक दोनों मुज़ाकरातकार बड़े माली मफादात के टकराव का शिकार हैं और उनकी दौलत मशरिक़ वुस्ता के हुक्मरानों से जुड़ी हुई है जो उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये एक तबाही है। नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स के नए वज़राए ख़ारजा के इजलास में अमरीका, ईरान, जंग पर मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान सख्त इख्तिलाफ़ात। सिफारती राय के मुताबिक भारत की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर ज़बान को नरम करने की एक गैर मुतवक्की कोशिश की गई। इजलास में शरीक सिफारतकारों ने मुश्तरका एलानिये में इस्तेमाल की गई ज़ुबान की मुखालफत की। रवां साल ब्रिक्स की सदारत भारत के पास है। भारत रवां साल सितंबर में 18वीं ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। बरतानवी शाह चार्ल्स का दौरा अमेरिका आज से शुरू होगा। अमेरिका में कांग्रेस से खिताब करेंगे। शाह चार्ल्स 9/11 यादगार का दौरा भी करेंगे। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स और मलिका का दौरा अमेरिका शेड्यूल के मुताबिक होगा। और आलमी यौम रक्स पर आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग महफिल रक्स, मौसीकी, क्लासिकल डांस शीमा करमानी की जानदार परफॉर्मेंस, अलीजे तिबीता ग्रुप और मानिक शाह समेत दीगर फनकारों ने अपने फन का जादू जगाया। डांसर्स की परफॉर्मेंस ने दिलों को छू लिया।